वसुदेव जी कहने लगे मुझे ज्ञात हो रहा है कुछ न कुछ उत्पात होने वाला है आपके गोकुल में। नंद बाबा आप शीघ्रता करें। और यहाँ पर आई थी पूतना। पूतना जो पवित्र ना हो उसको पूतना कहते हैं, और जो किसी के पूत को रहने ना दे उसका नाम है पूतना। आज पूतना कंस से कह करके गई मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और जैसे ही गोकुल पहुंची सब जगह उत्सव हो रहे हैं, विचार करने लगी जहां सबसे ज्यादा ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, मैं यहीं पर सबसे पहले श्री गणेश करने के लिए जाती हूँ। माखन मिश्री लेकर के बड़े प्रेम भाव से ग्वाल बाल उत्सव मना रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। लेकिन वही पूतना जो छोटे छोटे बच्चों के रक्त का पान करती है, से सुंस चचार निगनंती पुरग्राम व्रजादिशु, और जब अंदर प्रवेश करके गई अपने स्वरूप को बदल करके, क्योंकि राक्षसी है, मायावी विद्या भी जानती है। अब बड़े बड़े दांत होंगे, काली कलुटी सी होगी, बिखरे हुए बाल होंगे, तो क्या उसको अंदर आने दोगे? गेट से बाहर कर दोगे उसको? तो उसने सुंदर मेकअप करके अंदर प्रवेश किया और दौड़कर नंदरानी को गले लगा लिया। नंदरानी विचार करने लगी आज तक इसको कभी देखा नहीं, ये है कौन? मैं तुम्हारी दूर की बुआ जी की बेटी हूँ। बेचारी नंदरानी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि वृद्धावस्था है। बहन कोई बात नहीं, तू कोई भी है, मेरे लाला को आशीर्वाद जरूर देना। मन में तो पूतना सोच रही है आई तो इसीलिए ही हूँ। ठाकुर जी के पास पूतना पहुंची और पालने में हमारे गोविंद लेटे हुए हैं। पूतना को देखा, मन में विचार करने लगे, अरे हम तो माखन मिश्री खाने आए थे, ये पूतना आ गई। और आई किस लिए? विष पिलाने के लिए। अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम, उद्देश्य क्या था कि मारना है, लेकिन भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया। हे प्रभु, मैंने रामावतार धारण किया तो तारका को मारना पड़ा, अब मैंने कृष्णावतार धारण किया है तो मेरे को पूतना को मारना पड़ेगा। राक्षसी का उद्धार पहले कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जिसका मन शुद्ध नहीं है, भगवान सबसे पहले उसके मन को शुद्ध करते हैं। आज वह पूतना जब पालने के पास पहुंची, भगवान के दर्शन करने लगी। भगवान की माया के द्वारा सूर्य चंद्रमा जो नेत्र पर विराजमान रहते हैं, उन्होंने पलकों को ढक लिया। क्योंकि भगवान ने जब पूतना को देखा तो जो ये रूप बना करके आई है माया का, वो माया का पर्दा हट जाएगा। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि उसका ये नाटक सबको पता लगे और उसकी पोल खुल जाए। तो ऐसी भगवान ने दिव्य लीला की कि अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा भाव कि महादेव का ध्यान किया। हे प्रभु महादेव, आपको तो विष पीने की प्रैक्टिस है, पहले भी आपने विष पिया है, मैं तो दूध पीने माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, तो मैं माखन मिश्री खाऊं, दूध पीऊं और आप विष का पान कर लो। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मूलबड़म घोरांकमादाय शिशो ददावथ गाढ़ां कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम्रोस समन्वितो पिबत। भगवान ने लीला की और लीला के अनुरूप में उस पूतना ने भगवान को उठाया, उठा करके वहां से भागी और इतनी तीव्रता से वहां से भागी मानो कि उसके मन में इच्छा थी कि इस शत्रु का मैं वध कर दूं जो कंस को मारने के लिए आया है। लेकिन भगवान ने भी लीला की। जैसे ही उस पूतना ने ठाकुर जी को दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया, और कोई छोटा मोटा विष नहीं है, जैसे उलवटा नाम का विष निकला था वैसा ही विष लगा के आई कि मुख में लगाऊंगी तुरंत मर जाएगा। लेकिन भगवान ने कैसी लीला की, भगवान धीरे 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 दूध पी रहे हैं। देख रही है अभी तक ये दूध पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, इसको कोई असर नहीं हो रहा। पूतना ने दोबारा उसकी ओर देखा, भगवान ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद किया हुआ है और दूध पी रहे हैं।
थोड़ी देर में दूध पीते 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 भगवान ने लीला की और उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमणि विवृत्त नेत्रे चरणों भुजौ मुहुर प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा और चिल्लाने लगी, सामुंच मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। किसी जीव को अगर मैं पकड़ लेता हूं उसको मुक्त करके ही छोड़ता हूं। ना आए श्याम मुझे रिझाना, लोग कैसे प्राप्त कर लेते हैं। यह सर झुके केवल आपके दर पर, हे गोविंद कहीं और न झुकने देना। ये गोविंद की कृपा है। और आज गोविंद ने उस पूतना पर कृपा की, क्योंकि पूतना कौन थी? राजा बलि की पुत्री है ये रत्नमाला। और उस रत्नमाला के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ कि ये जो छोटा सा वामन रूप धारण करके बालक आया है, इस बालक को मैं दूध पिलाऊं, कितना दिव्य अलौकिक तेज है। लेकिन जब श्री वामन भगवान ने अपने विराट स्वरूप को धारण किया, पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कहां रखूं, सारे असुर निराश। तो रत्नमाला ने सोचा, ऐसे को तो दूध नहीं विष पिलाऊं। वही ये पूतना है जो भगवान को विष पिलाने के लिए आई। भगवान ने कृपा की और धीरे धीरे उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। और पूतना, जिसका लगभग लंबाई कहते हैं 7 कोस यानी 21 किलोमीटर पूतना थी, और आगे नहीं गिरी, पूतना गिरी पीछे। और जैसे ही पूतना गिरी, पतमानोपि राजेंद्र पतमानोपि तद्रेहस गभ्युतंत्रद्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। जितने वृक्ष लगे थे सब चूर्ण बन गए जहां जहां गिरी, यानी कि मरने के बाद अपने लिए लकड़ी की व्यवस्था पूतना ने स्वयं कर ली। और यहां पर नंद बाबा जब आए और उन्होंने देखा, वसुदेव जी ने बिल्कुल सत्य कहा था, कोई घटना घटने वाली है। सीढ़ियां लगाई और कान्हा जी को लेकर के नीचे उतरे हैं। मैया ने देखा, रुदन कर रही है मैया, नेक सो लाला है। 6 दिन को भयो और इस राक्षसी को छूना पड़ गया। अब बताओ, देह राक्षसी का है, उसको छूना पड़ गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई। माताओं को तो लगता है बच्चे को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। मैया ने क्या किया? गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुस सकृता अंगद्वासांगे सुनाम भी। भगवान के 12 नामों के द्वारा भगवान को ही झाड़ा लगा रही हैं। गौ माता की पूंछ को पकड़ करके, गौमूत्र से स्नान करा के, और गौ माता के चरणों की रज को ठाकुर जी के मस्तक पर लगाया। 2 श्लोक हैं, अगर बच्चों को नजर लग जाए, इस 2 श्लोक का पाठ करते हुए अगर आप झाड़ा लगा दो, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानं भगवान् परा क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधव। शयन करते समय हे माधव, आप मेरे पुत्र की रक्षा करना। क्रीडंतम पादु गोविंद, खेलते समय है गोविंद आप मेरे बालक की रक्षा करना। कितना सुंदर भाव है माँ का। और गोविंद उसी समय पर हंसने लग गए कि कुछ हुआ ही नहीं है। माता ने गले से लगाया और आज पूतना के शरीर के भाग किए, और उसको जब जलाया गया, उस अग्नि में से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आ रही है। किसी संत ने पूछा, वो तो राक्षसी थी, छोटे छोटे बच्चों का रक्त पान करती थी। पूतना लोक बाल आग्नि राक्षसी रुद्रासना जिघान सया पे हरिये स्तनम दत्वाप सदगतिम।
कहने लगे देखो ऐसा है, राक्षसी भले ही थी, बच्चों का रक्त अवश्य पीती थी, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण को, गोविंद को अपना दुग्ध पान करवाया। तो जो गति मान यशोदा को, मां नंदरानी को मिलनी है, देवकी को मिलनी है, वो सबसे पहले भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भगमद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते गतिम। जो इस पूतना मोक्ष के इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।